सभी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर है, क्योंकि बिहार में बम्पर भर्ती आने वाली है। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में जो आपकी 6 से 8 तक की भर्ती आने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टेज का पेपर हुआ था उसमें जूनियर की भर्ती नहीं थी, यानी 6 से 8 का कोई भी विज्ञापन नहीं था। उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती 9, 10 और 11, 12 था। लेकिन अब जो सेकंड स्टेज का पेपर होने वाला है उसमें 6 से 8 तक का भर्ती आने वाली है, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी लोग लगातार पूछते रहते हैं। तो 1-2 दिन का लेट हो गया है वीडियो बनाते समय। आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजे थे उसके आधार पर सभी प्रश्नों का यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो भैया बिहार में फर्स्ट स्टेज का पेपर खत्म हो चुका है, सब लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अब सेकंड स्टेज का पेपर होने वाला है। सेकंड स्टेज में 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 इस प्रकार की भर्तियां आएंगी। और लगभग मोटा मोटा यहाँ अगर हम लोग मान के चलें कि 1,10,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें जूनियर यानी 6 से 8 को हम लोग जूनियर कहते हैं, उस पे लगभग मोटा मोटा 32,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न हमारा क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि जूनियर में यानी 6 से 8 के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस प्रकार का पेपर होगा, विषय कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो चलिए सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं। फॉर्म कौन कौन भर पाएगा? ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ 6 से 8 यानी जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9, 10 और 11, 12 की अभी यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो भैया योग्यता में चाहे आपके पास बीटीसी डिग्री हो और चाहे आपके पास बीएड डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, बीटीसी हो, डीएलएड जिसको हम लोग डीएलएड भी कहते हैं, बीएड हो, कोई भी डिग्री हो, बीएड आपका 2 साल का हो सकता है, बीएड आपका 4 साल का हो सकता है, कोई भी डिग्री हो, आप फॉर्म भरने के योग्य हैं। सभी योग्य हैं, यानी बीएड वाले और बीटीसी वाले सभी योग्य हैं। और सभी योग्य के मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य में आप रहते हैं यह फॉर्म भर सकते हैं। यानी अदर स्टेट वाले जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कहीं के भी हो आप, तो आप यह फॉर्म बिहार का भर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेज में हुआ था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पुराना नोटिफिकेशन हम देख रहे थे उसी के आधार पर यह सूचना दे रहे हैं। इसमें जो योग्यता है अच्छा यहाँ पर एक बात समझिए, आप लोगों ने बीएड किया है अथवा बीटीसी किया है, तो बीएड और बीटीसी तभी किया होगा ना जब आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक कंप्लीट होगा। तो स्नातक में कौन कौन सा विषय है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में, आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए अथवा बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कॉमर्स के होते हैं और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमर्स डिग्री नहीं मांगी गई है। आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए अथवा बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, ये दोनों डिग्रियां होनी चाहिए, और साथ साथ आप बीटीसी अथवा बीएड होना चाहिए। क्लियर है? कॉमर्स वाले 6 से 8 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो अदर इधर उधर पढ़ते रहते हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चले जाते हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पर आते हैं, हमें कौन सी डिग्री चाहिए? आपके पास सीटेट होना चाहिए, या तो बिहार में जो टेट होता है, बिहार टेट होता है, उसकी डिग्री होनी चाहिए। जो जूनियर वाला होता है, जूनियर यानी 6 से 8 वाला जो सीटेट होता है, और जो बिहार में टेट होता है, वो उनमें से कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट का क्या होगा? जो अदर स्टेट वाले होते हैं वो अनारक्षित में जाते हैं। अब सीटेट की बात करते हैं, तो बिहार में अगर आप अनारक्षित हैं, मेल हैं, तो आपको सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, यानी जूनियर लेवल का सीटेट में 90 नंबर होना होगा, तब आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, अनारक्षित, बिहार में अनारक्षित फीमेल हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 82 नंबर होना चाहिए। आपको पता है सीटेट में आरक्षित और अनारक्षित जो होता है उसकी कैटेगरी अलग होती है, लेकिन बिहार में जब शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें आरक्षित और अनारक्षित के लिए सीटेट में अलग अलग नंबर होते हैं। तो जो आपका अनारक्षित वर्ग है बिहार में, उसके लिए 90 नंबर है, और बिहार में अनारक्षित जो फीमेल है यानी महिला है, उसके लिए सीटेट में आपके 82 नंबर होने चाहिए। और यही कैटेगरी अदर स्टेट के ऊपर भी लागू होती है। अदर स्टेट में यानी आप अदर स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप दिल्ली या राजस्थान या हरियाणा ऐसे स्टेट के हैं और बिहार में यह फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आपके पुरुष हैं तो सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, अगर महिला हैं तो सीटेट में 82 नंबर होना चाहिए। तो सीटेट वाली कहानी समझ गए।
ये फॉर्म कौन भर सकता है, ये कहानी खत्म, सीटेट वाली कहानी खत्म। अब पेपर पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर चर्चा करेंगे, पहले पेपर पे आते हैं। फॉर्म भरने की जो उम्र है वो 18 साल है, कम से कम 18 साल है, अधिकतम उम्र के बारे में नहीं बताया गया है। टोटल कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न का आपका पेपर होगा, समय आपको 2 घंटे मिलेंगे और टोटल पद कितना है, 3200 है। निगेटिव मार्किंग भी होगी, निगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। जो इसका फेज 1 हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। जो आपका आवेदन होगा वो 3 से 11 नवंबर के बीच में आपका आवेदन लिया जाएगा। जो परीक्षा होगी वो अगले महीने ही आपकी परीक्षा हो जाएगी, यानी 7 से 10 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो ये सारे प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, किस किस विषय का पेपर होगा, तो 6 से 8 की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा 2021 में जूनियर की शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें लगभग 1800 पद थे। लगभग 300 पद प्रधानाध्यापक के थे और लगभग 1500 जो पद थे वो सहायक अध्यापक के थे। जूनियर की भर्ती आई थी एडेड कॉलेज में, जिसका अभी तक यानी कि 2023 खत्म होने वाला है, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। तो उसमें जो पैटर्न था उसी पैटर्न के आधार पर आपकी परीक्षा यहाँ बिहार में होंगी। यहाँ पर पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो बिहार का पुराना नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको 3 पेपर मिलेंगे देने के लिए। ठीक है, 3 पेपर आपको मिलेंगे देने के लिए। अगर आप बीएससी हैं, आपके पास बीएससी डिग्री है तो आपको ये वाला मिलेगा, गणित और विज्ञान। ये गणित और विज्ञान अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। ये एक ही पेपर 150 नंबरों का होगा, गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 150 नंबरों का होगा अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है। तो अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है तो जब जूनियर में जाएंगे तो या तो आप गणित के टीचर बनेंगे या विज्ञान के टीचर बनेंगे। और होता क्या है, गणित विज्ञान अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होता है जूनियर में। तो आपको अगर बीएससी आपने किया है तो आपको गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाना पड़ेगा। 150 नंबरों का पेपर होगा। दूसरा पेपर दूसरे लोगों के लिए होगा सामाजिक विज्ञान वाला। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा चाहिए, बीए अगर आपके पास डिग्री है तो किस में जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में। अब बीए आपने कौन से विषय से किया होगा, बीए मान लीजिए आपने इतिहास से किया है, बीए आपने भूगोल से किया है, बीए आपने नागरिक शास्त्र से किया है, बीए आपने मध्यकालीन इतिहास से किया है, बीए आपने किया है अर्थशास्त्र से किया है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, दर्शन शास्त्र से आपने बीए किया है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, सामाजिक विज्ञान में आते हैं। जब आप भी कक्षा 6 से 8 पढ़ते होंगे तो जो हमने अभी सब्जेक्ट बताए हैं वो आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता था। याद है ना, सब लोग याद करिए कि कक्षा 6 से 8 तक कैसी पढ़ाई होती थी, कितने विषय होते थे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए बीए की डिग्री होनी चाहिए और जो हमने सब्जेक्ट बताया है उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। पूछा सब जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, आपने जो स्नातक है वो इतिहास से और भूगोल से किया है, आखिरी साल में स्नातक और भूगोल है, ठीक है। लेकिन जब आपका पेपर आएगा उसमें अर्थशास्त्र भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगी, नागरिक शास्त्र जिसे हम कहते हैं, सब कुछ रहेगा। बात क्लियर हो गई ना, सामाजिक विज्ञान। अब आते हैं भाषा शिक्षक। स्वाभाविक सी बात है, भाषा शिक्षक जूनियर में 3-4 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। पहला हिंदी भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है और अंग्रेजी भाषा होती है। बिहार में हो सकता है पाली भी पढ़ाई जाए, प्राकृत भाषा भी पढ़ाई जाए। तो भाषाएं कौन कौन सी हैं ये तो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। लेकिन बीए में अगर आपका हिंदी भाषा है तो भाषा टीचर आप बनेंगे। बीए में अगर आपका संस्कृत भाषा है तो भाषा टीचर बनेंगे। बीए में अगर आपका अंग्रेजी भाषा है तो आप भाषा टीचर बनेंगे। तो स्नातक में आप सभी लोग अपना सब्जेक्ट देख लो, जो आपका सब्जेक्ट स्नातक में है वही आप यहाँ पर टीचर बनेंगे। अगर आपने बीएससी किया है तो गणित और विज्ञान वाला पेपर देंगे 150 नंबरों का। अगर आपने बीए किया है तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे, 150 नंबरों का पेपर देना पड़ेगा। और इसमें आपको 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में आपने बीए किया है। अगर आपने हिंदी से बीए किया है तो भाषा शिक्षक बनेंगे, संस्कृत से बीए किया है तो भाषा शिक्षक बनेंगे और अंग्रेजी से बीए किया है भाषा शिक्षक बनेंगे, पाली भाषा से भाषा किया तो भाषा शिक्षक बनेंगे। और आपके फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेज भी आपके, रसियन, ये सारी लैंग्वेज भी आपकी भाषा शिक्षक में आती है। तो भाषा शिक्षक में क्या होगा, 4-5 भाषाएं होंगी, 4 से 5 भाषाएं होंगी, ठीक है। हर भाषा का अलग अलग आपको 150 नंबर का पेपर देना पड़ेगा।
अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि आपको हिंदी भाषा का आप टीचर बनेंगे तो संस्कृत भी पेपर देना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हिंदी भाषा का 150 नंबर का पेपर अलग, संस्कृत भाषा का 150 नंबर का पेपर अलग, अंग्रेजी भाषा का 150 नंबर का पेपर अलग, सब अलग 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 रहेगा। क्लियर है? तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। आपका जो स्नातक था उसी के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक आप फॉर्म भर सकते हैं। तीनों में से कोई एक भरना, ऐसा नहीं कि आप सब भर लेंगे। ठीक है? अब मैं सोचूं कि मेरे पास बीएससी की डिग्री है लेकिन मैं सामाजिक विज्ञान का टीचर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई सोचे कि मेरे पास बीए की डिग्री है और मैं गणित और विज्ञान का टीचर बन जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। समझ गए सारी चीज़ें? तो ये आपके 3 सब्जेक्ट के हिसाब से भर्ती होने वाली है। पेपर कैसे होगा वो थोड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाए तब क्लियर होगा। हो सकता है 150 नंबरों का पेपर इसका तो होगा ही, जैसे फेज़ 1 में किया गया था। फेज़ 1 में क्या किया गया था कि जो आपका जीएस जो हिंदी कॉमन जो लैंग्वेज होती है, हिंदी और अंग्रेजी का अलग से पासिंग मार्क वाला पेपर करा लिया गया था। ये शायद दिख रहा होगा आपको। तो हिंदी और अंग्रेजी का अलग से पासिंग मार्क वाला पेपर करा लिया गया था और बाद में मेन सब्जेक्ट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर कराया गया था। 2 दिन आपका पेपर था। हो सकता है इसमें भी ऐसा हो कि 100 नंबरों का एक कॉमन पेपर होगा। ठीक है? 100 नंबरों का क्या हो गया, एक कॉमन पेपर हो जाएगा और उसके बाद 150 नंबरों का ये वाला पेपर हो जाएगा। तो आप समझ गए? तो नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन जब आएगा तब ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये भी समझ गए होंगे। आपके पास बीए अथवा बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। कॉमर्स वाले नहीं चलेंगे, यहाँ पर सीटेट होना चाहिए अथवा बिहार में टेट जो होता है वो होना चाहिए, जूनियर लेवल वाला होना चाहिए। अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 सीटेट में नंबर चाहिए। अदर स्टेट की फीमेल हैं तो आपको 82 नंबर में ही आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है सारे प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया गया है। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बम्पर भर्ती है। और हाँ, एक चीज़ और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग किसके अध्यापक हैं। जैसे मेरा विषय है गणित, मेरा विषय क्या है, गणित। मेरा विषय भैया क्या है, गणित। हम गणित के अध्यापक हैं। ठीक है? और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम की जो धर्म नगरी अयोध्या है वही हमारा जिला है, वहीं पर हम सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है गणित। तो इस गणित का हम आपको रोज रात में 8 बजे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। ये सामाजिक विज्ञान का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। और भाषा में, हिंदी भाषा में जो हिंदी विषय है उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो भाषा में हिंदी विषय का मिलेगा, सामाजिक विज्ञान के टोटल 150 नंबरों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, कुछ भी बाजार से खरीदना नहीं है। और गणित में बेहतरीन हम लोग तैयारी करेंगे, लाइव आएंगे आपको शाम क्या रात समझ लीजिए, रात में 8 बजे हम लोग लाइव आके गणित पढ़ेंगे। तो बेहतरीन तरीके से बिल्कुल देसी अंदाज में कॉन्सेप्ट और ट्रिक का प्रयोग करते हुए गणित हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम लोग अगले वीडियो में देंगे।